जल्दी से बाहर आ, देख फ्रीज आ गया। अभी आई माँ जी। चल चल बेटा, जब तक हम दोनों देखते हैं। बस बस भैया, अब उतरवा दिया, आपका धन्यवाद। बस ये रहा मेरा सामने घर। भगवान की कृपा से मेरे घर में भी फ्रीज आ गया। अब हम भी ठंडा ठंडा पानी पिएंगे। अब पड़ोसी तो जल ही जाएंगे। भैया थोड़ा अंदर रखवाने में भी मदद करवा दो। ठीक है, चलिए अंदर रखवा देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, जो आपने इतनी मदद करवाई। कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ। लो आ गया तुम्हारा फ्रीज। अब खूब ठंडा ठंडा पानी पीना है इसमें और मजे से गर्मियाँ काटना। आहा हा हा, जल्दी जल्दी से इसमें अब बोतल रख दो और फिर पानी पियेंगे। आहा हा हा हा, क्या मजा आएगा गर्मियों में ठंडा ठंडा पानी पीने में। भाभी आज तो खुशी का मौका है, घर में नया नया फ्रीज आया है, इसी बात पे कुछ अच्छा सा बन जाए घर में। दीदी कैसी बात कर रही हो, नेकी और पूछ पूछ। आज तो मैं खीर पूड़ी कचौड़ी सब बनाऊंगी। आज तो ठंडा ठंडा फ्रीज का पानी जो है खाने में मज़ा आएगा, गर्मा गर्म खाना खाने में। चलो मैं बनाने जाती हूँ और आप आराम से बैठिए और पानी भी रख देती हूँ, ठंडा ठंडा पानी पियेंगे फ्रीज का। अरे रज्जो, तूने देखा रामू के घर में नया फ्रीज आया है। अब तो उन लोगों के मजे ही मजे हैं गर्मियों में, आराम से गर्मियाँ कटेंगी फ्रीज का पानी पीते पीते। हाँ दीदी, मैंने भी देखा कि रामू नया फ्रिज खरीद के लाया है। वो उनकी बहन नहीं है रामू की बड़की, मोटो मोटो बहन आई है। तो वो चंपा ना सेठान के घर से पानी लेके आती थी ठंडा ठंडा बोतल का रोजीना, क्योंकि वो तो शहर की है ना मोटो दीदी। तो उनको गर्मी लगती है, इसीलिए वो पानी मांगने जाती थी। तो सेठान ने उल्टा सीधा बोल दिया, इसीलिए मोटो दीदी ने पैसे दिए अपने भाई को, तो वो फ्रिज लेके आया है। सेठान देखो कितनी बेकार है, एक बोतल पानी भी नहीं दे सकी किसी को। बताओ, उसके दिल में बिल्कुल भी रहम नहीं है। अरे क्या हो रहा है, मुझे सुनाई दिया मेरे बारे में बात हो रही है। क्या हो रही है मेरे बारे में बात? कुछ नहीं सेठान, ये बोल रहे थे पूरे गांव में अब आपके घर में फ्रीज है और रामू के घर में फ्रीज हो गया। रामू भी फ्रीज लेके आया है ना। अच्छा, उनके घर में भी फ्रीज आ गया। लो, जिनके बारे में बात हो रही है वो भी आ गए। अरे इन लोगों की तो औकात भी नहीं है, ठंडा पानी मांग मांग के तो दूसरों के घर से पीते हैं। मेरे घर से पीते थे रोज मांग मांग के, इनके घर कहाँ से फ्रीज आ गया। धन्यवाद सेठाइन। धन्यवाद किस बात का? धन्यवाद इसलिए सेठाइन कि आप मुझे खरी खोटी नहीं सुनाती उस दिन और ठंडा पानी देने से मना नहीं करती, तो आज मेरे घर में भी फ्रीज नहीं होता। और आपकी वजह से ही मेरे घर में फ्रीज आया है और हम लोग ठंडा ठंडा पानी पी पा रहे हैं, सिर्फ आपकी वजह से। और उसमें अब तो इतनी सुख सुविधाएं हैं कि घर का खाना भी ख़राब होने से बचेगा और हम बहुत खुश हैं। इसलिए मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ आपसे। मैंने उस दिन तुम्हें कितना खरी खोटी सुनाई, फिर भी तुम मुस्कुराकर मुझसे धन्यवाद बोल रही हो। मैंने इतना कुछ कहा था, फिर भी तुमने मुझे माफ़ कर दिया। मुझे माफ़ कर दो, मैंने उस दिन तुम्हें बहुत कुछ सुना दिया। अच्छा, मैं चलती हूँ घर पे। अरे भाभी, तुम्हारे घर में तो फ्रीज आ गया है। हम गर्मी के मारे मरे जा रहे हैं। कभी कभी तुम्हारे घर हम पानी लेने आ जाया करें। दुकानों पे तो इतनी महंगी बर्फ मिलती है, घर लाते लाते पिघल जाती है। अगर गांव में किसी के घर फ्रीज आया है तो हम भी पी के देखना चाहते हैं, अगर चिल्ड चिल्ड पानी कैसा लगता है। तो हमें भी पानी दे देना एक बोतल। क्यों नहीं। अगर आपको पानी चाहिए या आइसक्रीम बनवानी है या घर का कोई सामान रखना है तो हमारे घर में बेझिझक आ सकते हो। हमारे घर में सबके लिए घर के दरवाजे खुले हुए हैं और फ्रीज पर सबका हक है। पड़ोसियों का भाईचारा ऐसा ही होना चाहिए। कहाँ जा रही थी वैसे? अरे चाची, घर में बैठे बैठे थोड़ा ऊब गई थी, इसीलिए खेत पे जा रहे हैं हम दोनों घूमने के लिए। चलो फिर ठीक है, आप लोग बात करो, हम जाते हैं। जाओ जाओ, पूरा गांव घूमो, बहुत दिनों बाद आई है वैसे मोटो। इसीलिए तो दीदी को घुमाने ले जा रही हैं। अरे भैया, मेरे घर में तो रिश्तेदार आने वाले हैं और वो भी शहर के हैं। मेरे घर में भी मटके का ही पानी है, अगर वो लोग पिए
देखेंगे तो मुंह बनाएंगे। ऐसा करता हूँ, मैं रामू से बात करता हूँ, कुछ दिनों के लिए वो अपना फ्रीज दे दे, मेरी इज्जत बन जाएगी उनके आगे। अरे बर्फ रखनी है तो बर्फ जमा ले उनके फ्रिज में, पानी रखना है तो पानी रख दे, कोई चीज़ ही खराब हो रही है तो चीज़ रख दे उनके फ्रिज में। अब ये आया है फ्रिज उनके घर में और तुझे फ्रिज दे देंगे वो, बड़ा आया। अब तो तू कुछ ज़्यादा ही अपने पजामे से बाहर नहीं निकल रहा है, खुद की औकात है नहीं है फ्रिज खरीदने की, अब दूसरे के घर में आया है उस पे भी नज़र गड़ा रहा है। अरे चाची, मेरे बीवी के ससुराल वाले हैं, अगर उनके सामने मेरे घर में फ्रीज होगा तो मेरा मान सम्मान बढ़ जाएगा ना। अरे करने दो, क्या पता रामू भाई मान जाए। अरे भैया, अगले महीने तो मेरे घर में भी रिश्तेदार आने वाले हैं, चल अगर रामू ने तुझे फ्रीज दे दिया तो अगले महीने मैं भी मांग लूंगा। चल चलते हैं, रामू से बात करते हैं। चल ठीक है, अगर हमें फ्रीज की मदद मिल जाएगी तो हमारा ही मान सम्मान बढ़ेगा ना। चल चलते हैं, बात करते हैं रामू से, हो सके तो पैसे दे देंगे कुछ। गांव बस जा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। बहुत दिन हो गए मुझे आए हुए गांव में, अब सोचती हूँ अब मुझे घर जाना चाहिए, अब काफ़ी रह ली मैं गांव में। राम राम रामू भैया। राम राम कालू भैया, गंजा भैया, बताओ कैसे आना हुआ। भैया, हमने सुना है आपके घर में फ्रीज आया है। पूरे गांव भर में फ्रीज नहीं है, एक सेठाइन के घर को छोड़कर। सेठाइन तो हमें छूने भी नहीं देगी पानी, तो हमने सोचा तुम तो अपने ही हो। मेरे घर में रिश्तेदार आने वाले हैं, मेरी बीवी के मायके वाले आने वाले हैं, वो शहर से हैं, तो मैं सोच रहा था रामू भैया कुछ दिन के लिए फ्रीज दे दोगे हमें, क्या है कि मेरी इज्जत रह जाएगी। अरे कालू भैया, कैसी बात करते हो, फ्रीज दे दूं मैं? अरे फ्रीज तो मैंने खुद ने आज पहली बार खरीदा है और अभी तो आया है फ्रीज, हमने तो अभी ढंग से लुत्फ भी नहीं उठा पाया। और आपको दे दूं मैं, अगर आपको पानी चाहिए या बर्फ चाहिए या कोई चीज़ की ज़रूरत चाहिए तो ले जाइए, इसमें किसी के लिए मना नहीं है। किसी को भी मदद चाहिए तो हम दे सकते हैं, पर फ्रीज कैसे दे सकते हैं, मेरा परिवार भी तो है, वो भी तो गर्मी में है, मैं अपने परिवार के लिए लाया हूँ। अरे कलुआ, हमारे घर में तो खुद ही पहली बार फ्रीज आया है, अब भाई हमने तो ढंग से पानी ना पी पाया होगा फ्रीज को, और तू फ्रीज ही मांग रहे आएगो। अरे पानी वानी चाहिए तो बोल, फ्रीज मांग रहा तू तो सीधे सीधे। मैंने तो सोचा रामू भैया अपने ही मोहल्ला पड़ोस के हैं, थोड़ी रिश्तेदारों के सामने इज्जत रह जाती, और 4-5 दिनों की बात है, मैं पैसे दे दूंगा, मुझे किराए पे ही दे दो, मैं पैसे देता रहूंगा आपको, ऐसे ही नहीं ले जाऊंगा, आपके फ्रिज का पूरा पूरा ख्याल रखूंगा, अगर कुछ भी होता फ्रिज को तो पूरे पैसे दूंगा मैं फ्रिज के। वैसे कालू भैया ने करी तो पते की बात है, हम किराए पे ऐसे ही फ्रिज देने लग गए तो हम और फ्रिज खरीद लेंगे, फिर और कोई किराए पे लेगा, फिर हम और फ्रिज खरीद लेंगे, ऐसे हमारा घर भी अच्छे से चलेगा और हमारा बिजनेस भी खुल जाएगा। अच्छा ठीक है कालू भैया, कुछ दिनों की बात है, आपकी इज्जत की बात है, तो हम दे देते हैं फ्रिज को, पर किराया कितना दोगे? 4-5 दिनों का, और कोई भी नुकसान हुआ फ्रिज को तो तुम्हें पूरे फ्रिज के पैसे देने पड़ेंगे। अभी ये क्या कह रही हो तुम? दीदी सही कह रही हूँ, ये बिजनेस कर रही हूँ मैं, बिजनेस, क्योंकि अगर हम किराए पे फ्रिज उठाने लग गए तो उन पैसों से हम और फ्रिज खरीदेंगे, फिर उनको भी हम किराए पे उठा के देंगे तो हमारे पास पैसा हो जाएगा, फिर हमारी ज़रूरत भी पूरी होने लग जाएंगी। अरे भाभी, तुम तो बहुत समझदार निकली। हाँ कालू भैया, 5 दिन के 500 रुपये लूँगी, मंजूर है? मंजूर है भाभी, और आपका फ्रिज का ख्याल रखूंगा मैं। भाभी, अगले महीने मेरे भी घर में रिश्तेदार आ रहे हैं तो मैं भी लूँगा 10 दिनों के लिए फ्रिज किराए पे, मैं भी दे दूँगा आपको पैसे। ठीक है, ले जाना और पैसे टाइम पे दे देना। ठीक है भाभी, तो हम चलते हैं। देखना दीदी और माँ जी, इस फ्रिज को किराए पर चढ़ा के हम सेकंड हैंड फ्रिज खरीद लेंगे और उनको किराए पे दिया करेंगे, फिर देखना हमारे घर में भी आमदनी हो जाएगी, हमारे घर में भी तंगी ख़त्म हो जाएगी और सब अच्छा हो जाएगा। जीती रहो बहू, तू तो एकदम लक्ष्मी है, लक्ष्मी। और हाँ दीदी, अब जाने की बात कह रही थी ना, तो अभी 4-5 दिन और रुक के जाएंगी, अभी तो मैं खातिरदारी बहुत करूँगी आपकी वजह से ही मेरे घर में खुशियाँ आई हैं,
और ये पैसा आने वाला है वो आपकी बदौलत ही आने वाला है, तो मैं आपको ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। चलो ठीक है, आप कह रही हो तो मैं कुछ दिन और रुक के जाती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है अब गांव आकर। कुछ महीनों बाद। आइए माँ जी, आपका ही घर है, हिचकिचा क्यों रही हो? हमने अपनी मेहनत से कमाया है। बेटा, ऐसा घर तो हमने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। तूने ऐसे घर की मालकिन बना दिया हम सबको। तेरी अकलमंदी और तेरी होशियारी की वजह से हम आज इस घर में आए हैं। ये कितना सुंदर है हमारा नया घर। अगर तू फ्रिज का बिजनेस नहीं करती तो हम आज इस घर में नहीं होते, इस मुकाम पे नहीं होते। तूने तो हमें एकदम रंग से राजा बना दिया। खुश रहे बेटी, हर बहू ऐसी ही मिले सबको, जो अपने घर को यहाँ तक मुकाम तक पहुँचा दे। सब लोगों के घर में ऐसी ही बहू होनी चाहिए जो अपने प्यार और अकलमंदी से सब कुछ ठीक कर दे। माँ जी, आप लोगों के साथ और प्यार का नतीजा है कि हम आज सब लोग इस मुकाम तक हैं। हम एक साथ हैं और प्यार से हैं। हमारी ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किल आ जाए पर हम हमेशा एक साथ रहेंगे, प्यार से रहेंगे, और हो सके तो भगवान ने कृपा करी तो और हम बुलंदियाँ छुएंगे। बहू, अपने शुभ कदमों से इस घर में तू कदम रख। हमेशा बरकत रहे मेरे घर में। नहीं माँ जी, मैं अकेले कदम नहीं रखूंगी अंदर। हम तीनों एक साथ अंदर कदम रखेंगे, क्योंकि हम तीनों ही इस घर के हकदार हैं। और उसके बाद हम दीदी को फ़ोन करेंगे, दीदी को बुलाएंगे, क्योंकि आज उनकी वजह से ये घर, यह जो हवेली है, यह उनकी ही वजह से है, तो उनको भी बुलाना बनता है। दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और ज़रूर बताना कि कैसी लगती है हमारी वीडियो। टाटा बाय बाय, और हमारी वीडियो को पूरा देखा करो।